Hello students, this is Dr. Rakesh Verma, live from Balia Commerce Nomi. I welcome you all in this session. In this session, we will discuss about factors affecting demand, यानी मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहते हैं। तो आइए वन बाय वन करके जितने भी फैक्टर्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। और ध्यान दीजिए, अभी ये जितने भी फैक्टर्स जिनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये इंडिविजुअल डिमांड्स को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, यानी जो भी आपकी वस्तु है, ये गुड्स एंड सर्विसेज है, उस वस्तु की अपनी कीमत में जो परिवर्तन आएगा, उसके वजह से मांग में जो परिवर्तन आएगा, उसको हम कंसीडर करते हैं प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। यानी अगर बात करें कि आपकी कमोडिटी, मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पेन, तो पेन की डिमांड में परिवर्तन किसके वजह से हो सकता है? उसकी डिमांड कम या फिर ज्यादा, उस पेन के प्राइस में कमी या फिर बढ़ोतरी होने की वजह से हो सकती है। तो डिमांड कम हो या फिर ज्यादा हो, उस पे मेन इम्पैक्ट किसका है? उस वस्तु की प्राइस का है। यानी पेन की जो खुद की प्राइस है, कीमत है, वो अफेक्ट करेगी कि डिमांड उसका बढ़ेगा या फिर घटेगा। जनरली हम डिमांड की बात करें प्राइस के साथ, तो इसका जो कनेक्शन है, जो रिलेशन है प्राइस और डिमांड का, वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो एक्सेप्शन को अगर हम छोड़ के बात करें तो जनरल जो लॉ ऑफ डिमांड कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ता है तो उस वस्तु की डिमांड कम होती है, और प्राइस घटता है तो उस वस्तु की डिमांड जो है बढ़ जाती है। पहले फैक्टर्स की हमने चर्चा कर ली, दैट इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसको चर्चा करने से पहले हम समझते हैं कि रिलेटेड गुड्स क्या होता है। प्राइस का हम इम्पैक्ट देखेंगे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का, लेकिन उससे पहले देखिए रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है। रिलेटेड गुड्स आर those goods where the change in price in one commodity has impact on the demand of other commodity। जैसे अगर एक वस्तु के प्राइस में अगर चेंजेज आते हैं तो उसके वजह से दूसरी वस्तु की डिमांड में चेंज आएगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, चाय और कॉफी है, अगर चाय के प्राइस में चेंजेज आते हैं तो उसके वजह से कॉफी के डिमांड पे चेंज आएगा। ठीक उसी तरीके से पेन और पेंसिल हो सकते हैं, कार और पेट्रोल हो सकते हैं, बहुत सारे आपके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो सिंपली आप रिलेटेड गुड्स को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि दोज गुड्स वेयर चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी हैज एन इम्पैक्ट ऑन द डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी। ठीक है, तो एक वस्तु की प्राइस में चेंज आ रहा है, उसके वजह से दूसरी वस्तु की क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। अब ये रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, एक है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा है आपका कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स समझते हैं और फिर कम्प्लीमेंट्री गुड्स समझेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? अस्थानापन्न वस्तुएं हिंदी में इसको कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, दीज आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, यानी एक के जगह पे हम दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पेन के जगह पे पेंसिल, चाय के जगह पे कॉफी। ये आपके एग्जाम्पल हमने ले लिए किसमें? सब्स्टिट्यूट गुड्स में। यानी हम कह रहे हैं कि इनका एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग किया जा सकता है। कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या है? कंप्लीमेंट्री गुड्स वो गुड होते हैं, इसको हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। तो दीज आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड टुगेदर टू फुलफिल अ पर्टिकुलर नीड और वांट, यानी किसी भी एक स्पेसिफिक नीड या वांट को फुलफिल करने के लिए ये वस्तुएं एक साथ प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे कार और पेट्रोल की बात करेंगे तो ये दोनों एक साथ इस्तेमाल की जाती हैं। चाय और चीनी का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी जो वस्तुएं एक साथ किसी पर्टिकुलर नीड को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको हम पूरक वस्तुएं या फिर कम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। ब्रेड और बटर भी आप एग्जांपल में ले सकते हैं। तो ये हमने मीनिंग देख लिया। तो अभी हमने जस्ट मीनिंग कंप्लीट किया क्या? रिलेटेड गुड्स का। अब हम एज ए फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड में इसको देखते हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैसे हम एक फैक्टर के रूप में इसको देखते हैं। तो आइए इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स हमने कहा कि एक दूसरे के स्थान पे इस्तेमाल की जाएंगी। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था चाय और कॉफी का, तो उसी को हम कंसीडर करते हुए डिस्कस करते हैं। चाय की अगर प्राइस हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम प्राइस की बात करते हैं, और यहाँ पे हम डिमांड ले लेते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड किसकी? कॉफी की। चाय की प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो उसके वजह से कॉफी की डिमांड बढ़ती है, और चाय की प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो कॉफी की डिमांड भी डिक्रीज होगी। अब समझिए कैसे हो रहा है। चाय का प्राइस इंक्रीज हुआ तो चाय रिलेटिवली
कॉफी के कंपैरिजन में क्या हो गया, महंगा हो गया। या फिर दूसरे शब्दों में चाय के कंपैरिजन में रिलेटिवली कॉफी आपका सस्ता हो गया, तो इसके वजह से कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर चाय का प्राइस कम हो गया तो रिलेटिवली अब कॉफी के कंपैरिजन में क्या हो गया, चाय सस्ता हो गया, तो अब चाय की डिमांड बढ़ जाएगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कॉफी की डिमांड घटेगी। तो यानी हम कह रहे हैं कि एक वस्तु के प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरे वस्तु की डिमांड में जो अंतर आ रहा है, तो हम इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इनको रिलेटेड गुड्स का नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाएंगे। ठीक है, सेम डायरेक्शन में यानी प्राइस ऑफ इस द कमोडिटी, अगर चाय की हम बात करते हैं, और दूसरा कमोडिटी अब कॉफी है, तो कॉफी की हम यहाँ पे डिमांड ले लेंगे। तो एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है, उसके वजह से दूसरे कमोडिटी की अगर डिमांड बढ़ जा रही है, तो ये गुड्स आपस में क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे। ठीक उसी तरीके से चाय का प्राइस अगर कम हुआ तो कॉफी की डिमांड कम हुई। तो अब देखिए, एक वस्तु की प्राइस और दूसरे वस्तु की जो डिमांड है वो सिमिलर डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाते हैं। ठीक है, और बाकी वैसे हमने मीनिंग में भी देखा था कि एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स का। दूसरा हम कम्प्लीमेंट्री गुड्स का देख लेते हैं। कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, दीज आर दोज गुड्स which are used together to fulfill a particular need or want। ठीक है, तो अब कम्प्लीमेंट्री गुड्स ये एक साथ प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं हैं। जैसे हमने कार और पेट्रोल की बात कर ली। ठीक है, अब हम इसके इम्पैक्ट को देखते हैं। अगर कार की प्राइस इंक्रीज होती है तो पेट्रोल की डिमांड कम होगी, और कार की अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड पेट्रोल की बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, एक वस्तु की प्राइस और दूसरे वस्तु की जो डिमांड है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो ऐसे सिचुएशन में हम इन वस्तुओं को क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री गुड्स का नाम देते हैं। तो कार का प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, आप समझिए कि कार महंगी होगी तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। स्टार्टिंग में हमने कहा कि किसी वस्तु की जब प्राइस और क्वांटिटी को देखा जाए तो प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होगा, उसकी क्वांटिटी में कमी आएगी, और प्राइस में कमी होने की वजह से उस वस्तु की डिमांड में बढ़ोतरी होगी। तो यही बात हम कह रहे हैं कि कार की प्राइस इंक्रीज होगी तो कार की डिमांड कम होगी। तो कार की जब डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिक, अगर पेट्रोल वाली कार है तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से अगर कार की प्राइस डिक्रीज होती है तो कार की डिमांड बढ़ेगी, तो कार की डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोल का भी डिमांड बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक वस्तु की प्राइस में जो चेंजेज आ रहे हैं उसकी वजह से जो डिमांड है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसे केस में ये दोनों वस्तुएं क्या होंगी, कंप्लीमेंट्री गुड्स। तो आई होप कि पहले दो फैक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, किस तरीके से ये डिमांड को प्रभावित कर रहे हैं। Well, let's move to the third factor which affect the demand. Income of consumer. कंज्यूमर का इनकम अगर बढ़ता है या फिर घटता है, वो भी एक फैक्टर के रूप में वर्क करता है। यानी इसके वजह से जो मांगी जाने वाली मात्रा है किसी वस्तु की, यानी जो डिमांड है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। तो डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता है कंज्यूमर का इनकम, यानी उपभोक्ता की जो आय है। अब ये उपभोक्ता की आय का जो इम्पैक्ट है, इनकम का जो इम्पैक्ट है, वो हम नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स दो केसेज में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल गुड्स क्या होता है, और फिर उसके बाद देखेंगे इंफीरियर गुड्स क्या होता है। देखिए, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं जहाँ पे इनकम बढ़ने के साथ उस वस्तु की डिमांड भी बढ़ती है, और इनकम घटने के साथ उस वस्तु की डिमांड भी घटती है। यानी इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यानी यहाँ पे अगर हम इनकम को y से रिप्रेजेंट करें और यहाँ पे डिमांड को d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनकम बढ़ती है तो उस वस्तु की डिमांड बढ़ती है, इनकम घटती है तो उस वस्तु की डिमांड भी घटती है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि ये जो गुड्स है वो कौन सा गुड्स है, नॉर्मल गुड्स है। ठीक उसी तरीके से हम इंफीरियर गुड्स को डिफाइन करते हैं। तो इंफीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, यहाँ पे इंफीरियर गुड्स का मतलब है कि अगर इनकम किसी कंज्यूमर की बढ़ती है
और उसके वजह से उस वस्तु की जो डिमांड है वो घट जाए तो वो इंफीरियर गुड्स है। ठीक उसी तरीके से अगर उपभोक्ता की इनकम कम हो जाए तो उस वस्तु की डिमांड बढ़ जाए तो ऐसे केस में अगेन वो वस्तु कौन सी होगी, इंफीरियर गुड्स होगी। तो यहाँ पे हमने बेसिकली इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में जो चेंजेज आ रहे हैं उसके बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया है कि वो नॉर्मल गुड्स है या फिर इंफीरियर गुड्स है। जैसे अमूल का या मदर डेयरी का मिल्क आता है, ठीक है, एक आपका फुल क्रीम मिल्क आता है और एक टोन्ड मिल्क आता है। तो अगर हम फुल क्रीम मिल्क की बात करें कि किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो सपोज कर लो पहले वो टोन्ड मिल्क का कंजम्पशन करता था, अब क्या कर रहा है, इनकम बढ़ने के बाद वो फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल कर रहा है। तो अब फुल क्रीम मिल्क क्या हो जाएगा, नॉर्मल गुड्स हो जाएगा। क्यों, इनकम बढ़ने के साथ हमने फुल क्रीम मिल्क की डिमांड बढ़ा दी। इंफीरियर गुड्स अगेन हम इसी एग्जांपल में इसको भी इंक्लूड करते हैं। जैसे कि इनकम बढ़ा तो फुल क्रीम मिल्क की डिमांड बढ़ गई तो फुल क्रीम मिल्क क्या हो गया, नॉर्मल गुड्स हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम जो टोन्ड मिल्क था उसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो अब इस केस में जो टोन्ड मिल्क है वो क्या है, इंफीरियर गुड्स है। अब इसको हम अपोजिट तरीके से भी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर उपभोक्ता की इनकम कम हो गई तो सपोज कर लो कि पहले वो फुल क्रीम मिल्क का कंजम्पशन करता था तो इनकम कम हो गई तो क्या होगा, फुल क्रीम मिल्क की डिमांड कम हो जाएगी, कंजम्पशन कम करेगा और फिर टोन्ड मिल्क का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो इस केस में फिर से आप देखिए कि अगर उपभोक्ता की इनकम कम हुई तो फुल क्रीम मिल्क जिसको हमने कहा था नॉर्मल गुड्स है उसकी डिमांड कम हो गई और एट द सेम टाइम इंफीरियर गुड्स में हमने टोन्ड मिल्क को कंसीडर किया तो टोन्ड मिल्क की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों, क्योंकि उपभोक्ता की इनकम कम हो गई। तो अब इस तरीके से हमने इनकम के इम्पैक्ट को देख लिया कि कैसे उपभोक्ता की आय में कमी या फिर बढ़ोतरी होती है तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा पर कैसे परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन हमने दो तरीके से देखा, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के केस में। चलिए 2 पॉइंट्स और हम देख लेते हैं। चौथा फैक्टर है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज, यानी किसी उपभोक्ता की टेस्ट और प्रेफरेंसेज भी उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा पर प्रभाव डालता है। यानी टेस्ट और प्रेफरेंस का भी डिमांड पे इन्फ्लुएंस है। तो किसी भी प्रोडक्ट यानी गुड्स एंड सर्विस की बात करें, उपभोक्ता की अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज फेवरेबल हो जाए, यानी जो उनका हैबिट है या फिर फैशन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो जब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा यानी फेवरेबल चेंजेज होंगे किसी भी गुड्स को लेके तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। और अनफेवरेबल चेंजेज आते हैं, ठीक है, तो उस केस में उस वस्तु की जो मांगी जाने वाली मात्रा है उसमें क्या हो जाएगी, कमी आएगी। तो यानी फेवरेबल चेंज तो डिमांड भी आपका फेवरेबल होगा और अनफेवरेबल चेंज होगा तो डिमांड भी आपका क्या होगा, अनफेवरेबल होगा। ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बेस में हमने देख लिया। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइसेज इन फ्यूचर, लास्ट फैक्टर हम देखते हैं। अगर किसी वस्तु की बात करें कि उसके प्राइसेज फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन क्या है, यानी भविष्य में 1 महीना 2 महीना 4 महीने 6 महीने के बाद उसके प्राइसेज बढ़ने वाले हैं या फिर घटने वाले हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट जो कंजम्पशन है या फिर डिमांड है उस पर पड़ता है। कैसे पड़ता है उसको जरा समझते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, किसी उपभोक्ता को लगता है कि फ्यूचर में उस वस्तु की जो प्राइस है प्राइस बढ़ने वाली है। अगर फ्यूचर में लगता है कि प्राइस बढ़ने वाली है तो करेंट में जो उसका कंजम्पशन होगा वो क्या हो जाएगा, तो करेंट में उसका कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्यूचर में प्राइसेज आपके बढ़ने वाले हैं तो करेंट में कंजम्पशन बढ़ा देगा। ठीक उसी तरीके से फ्यूचर में अगर कंज्यूमर को लगता है कि प्राइसेज घटने वाली हैं तो करेंट में यानी वर्तमान में उसका जो कंजम्पशन होगा वो क्या होगा, वो घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि फ्यूचर में लगता है कि प्राइसेज घटने वाली हैं तो अभी लेने का कोई फायदा नहीं है। जब फ्यूचर में प्राइसेज इसके कम हो जाएंगे तब जाके हम क्या करेंगे, इसका कंजम्पशन करेंगे। तो यानी करंट में इसका कंजम्पशन क्या होगा, करंट में अभी चीजें क्या महंगी लग रही हैं तो करंट में कंजम्पशन आपका घट जाएगा। तो सिंपल अगर मैं समराइज करूं तो फ्यूचर में अगर प्राइसेज कंज्यूमर को लगता है कि बढ़ने वाला है
तो करेंट में इसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा और फ्यूचर में कंज्यूमर को लगता है कि इसके प्राइसेस घटने वाली हैं, तो वर्तमान में इसका कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। सो आई होप कि जितने भी फैक्टर्स के बारे में अभी हमने चर्चा की, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, इंडिविजुअल डिमांड की हमने चर्चा करी, आपको समझ में आया होगा। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Thanks for watching. See you in the next video.